हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एमपीपीएससी पार्ट ए करेंगे। एमपीपीएससी पार्ट ए मतलब एमपी जीके करेंगे और एमपी जीके में यूनिट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अर्थात एमपीपीएससी पार्ट ए मतलब एमपी जीके, इसमें हम लोग यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 जो है वो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं। मतलब हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बड़े बेसिक से पढ़ेंगे। पहला लेक्चर हम लोग करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय, फिर इसी प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनजातियों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, चलो। तो जनजातियों को पढ़ने से पहले तो थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि कास्ट जात किस तरह से आपको दिखेंगे, है ना। कितने टाइप के आपको जात देखने को मिलेंगे। तो देखो, पहला होता है, आप सुने होंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर एसटी की बात करें तो एसटी का पूरा नाम शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखो, जो एसटी है मतलब ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनका रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में कितना होता है? 20%। ठीक है, तो 20% इनको रिजर्वेशन मिलता है मध्य प्रदेश में। अब ये रिजर्वेशन किसके आधार पे है? जात के आधार पे। ठीक है, एक जात के आधार पे होता है, एक आर्थिक स्थिति के आधार पे। बट एसटी का जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है वो किसके आधार पे मिलता है? जात के आधार पे 20% का रिजर्वेशन मिलता है मध्य प्रदेश में, किसको? एसटी को। और 15%, देखो, एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इनका जो रिजर्वेशन होता है वो 15% मिलता है मध्य प्रदेश में। किसके आधार पे ये रिजर्वेशन है? जात के आधार पे। ठीक है, फिर ओबीसी, ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, इनको कितना मिलता है? इनको 14% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, बट अभी इसके लिए लड़ाई चल रही थी तो इसको अब सरकार ने मान लिया है 27%। ठीक है, तो ये भी जात के आधार पे इसको क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है। और अगर अनारक्षित की बात करें, अनरिजर्व की बात करें, मतलब जनरल की बात करें, तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, 0% की रिजर्वेशन। ठीक है, अब जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, इनको क्या होता है? 10% की रिजर्वेशन मिलता है। और ये जो रिजर्वेशन है यह आर्थिक स्थिति के आधार पे होता है। ठीक है, जो वीक होते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, उनको, ठीक है, उनको रिजर्वेशन मिलता है 10%। ठीक है, ये इसी से आते हैं। ठीक है, जनरल से। और कैसे बनाए गए हैं? आर्थिक स्थिति के आधार पे। ठीक है, जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ओके, तो ये रहा रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में। तो 4 देखेंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये 5 है। अब हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, अब देखो आगे। एसटी, एसटी को हमने क्या बोला? शेड्यूल्ड ट्राइब। इनको हिंदी में अगर बात करें तो इनको बोलते हैं अनुसूचित जनजात। ठीक है, एसटी को क्या बोला जाता है हिंदी में? अनुसूचित जनजात, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इनको अनुसूचित जनजात बोला जाता है। अनुसूचित जनजात में कौन लोग आते हैं? आदिवासी लोग आते हैं। तो एसटी में कौन आएंगे? आदिवासी लोग आएंगे। और अगर एससी की बात करें तो एससी को बोला जाता है अनुसूचित जात। ठीक है, और अनुसूचित जात में कौन आते हैं? हरिजन या फिर दलित। ठीक है, तो एससी में कौन आते हैं? हरिजन या दलित लोग आते हैं। और जो एसटी है, एसटी में कौन आते हैं? आदिवासी लोग आते हैं। ठीक है, तो एसटी और एससी ये क्या है? अनुसूचित जनजाति है। ये क्या है? अनुसूचित जात है। अनुसूचित जात में हरिजन या दलित लोग आएंगे और अनुसूचित जनजाति में आदिवासी लोग आते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे, अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो एससी है, जो सबसे बड़ा हरिजन वर्ग है, उसको क्या बोला जाता है? चमार या रैदास बोला जाता है। ठीक है, एससी में कौन आते हैं? हरिजन या दलित आते हैं। ये जो हरिजन, जो हरिजन में जो सबसे बड़ा वर्ग होता है वो कौन होता है? चमार या रैदास होता है। ठीक है, हरिजन में कौन सबसे बड़ा आते हैं? चमार या रैदास। ठीक है, चमार जो होते हैं वो हरिजन में सबसे बड़ा वर्ग के होते हैं। ठीक है, और आदिवासी में बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एसटी, सबसे बड़ा जो आदिवासी वर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? भील या भिलाला। ठीक है, मतलब जो भील होते हैं वो अनुसूचित जनजाति में सबसे बड़ा वर्ग होते हैं।
ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ा वर्ग जनजाति कौन होते हैं? भेल। ठीक है, और और अगर अनुसूचित जात में बात करें, मतलब हरिजन में समाज में बात करें, तो उसमें जो चमार रैदास होते हैं, चमार या रैदास बोले, ये सबसे बड़ी वर्ग होते हैं एससी में। ठीक है, और आदिवासी में सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो भील या भिलाला होता है। ठीक है, और एक नोट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो भील होते हैं, भील जनजाति जो होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? तो झाबुआ में। ठीक है, झाबुआ जिले में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो भील या भिलाला होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पूछे, कभी भी अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक भील या भिलाला रहते हैं, तो आपको बताना है कि झाबुआ जिले में जो भील है, भील जनजाति है, वो सर्वाधिक रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर हम बात करें किसकी? रैदास की, मतलब चमार की। इनकी संख्या कहाँ पे है? इंदौर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रैदास मतलब चमार की जो संख्या है वो कहाँ है? इंदौर में है। और मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में जो भील जनजाति है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो रैदास या चमार इंदौर में सबसे ज्यादा रहते हैं, और जो भील भिलाला है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? झाबुआ जिले में रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जनजातियां, किसको आप जनजाति बोलोगे? ठीक है, जनजातियां किसे बोलेंगे? तो देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366, मतलब अनुच्छेद 366 के 25 कंडिका के अनुसार जनजातियों से तात्पर्य ऐसे जनजाति समुदायों व उपसमूह से हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 फर्स्ट में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक है, इसको समझो। ये कह रहा है, देखो, ये क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366, देखो एक है मेरा 366, क्या है? मेरा है 366 एक अनुच्छेद है, और एक हमारे पास है 342। ठीक है, 366 में कंडिका बने होंगे, 366 अनुच्छेद के फर्स्ट कंडिका, सेकेंड, थर्ड, ऐसे बने होंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडिका में कुछ लिखा होगा, सेकेंड में, थर्ड में, इसी प्रकार से 366 के 25 366 अनुच्छेद के 25 कंडिका के अनुसार, ठीक है, जनजातियों से तात्पर्य ऐसे जनजाति समुदायों व उपसमूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 फर्स्ट में अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। मतलब जो 342 का कंडिका फर्स्ट है, यहाँ पे डिफिनेशन बताई गई है जनजातियों। ठीक है, तो 366 का 25 कंडिका कहता है कि 342 अनुच्छेद में जाओ, जो फर्स्ट नंबर कहेगा, मतलब जो फर्स्ट कंडिका है, उसी के रूप में अगर कोई भी जात माने, कोई भी जात होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मतलब 366 के 25 कंडिका के अनुसार जनजातियां वो होंगी, ठीक है, जनजात वो होंगे जो 342 का फर्स्ट कंडिका कहता होगा। ठीक है, तो 342 के फर्स्ट के अनुसार जो भी जात होंगे उनका नाम होगा जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाएंगे जो जो जाति फर्स्ट के अनुसार होगी। ठीक है, किसके? 342 के फर्स्ट। अब 342 के फर्स्ट कौन बता रहा है? 366 का 25 कंडिका। 366 का 25 कंडिका कह रहा है कि 342 में फर्स्ट के अनुसार जो भी जात होगी उसका नाम अनुसूचित जनजाति होगी। ठीक है, ओके। अब आगे करते हैं एसटी की विशेषता। तो एसटी की विशेषता क्या है? कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से जो पिछड़ापन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एसटी बोलेंगे। ठीक है, एसटी की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं? समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। ठीक है, और विशेषता क्या होती है? दुर्गम, मतलब मुश्किल व जंगलों क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, कौन? अनुसूचित जनजाति। विशेष, और नेक्स्ट है विशेष एवं विभिन्न भाषा, बोलियां, कला, संस्कृति, परंपराएं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, ये सभी एसटी की विशेषताएं होती हैं। जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करना, ये एसटी की विशेषता है। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़ापन जो होते हैं वो एसटी वाले जो होते हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, वो क्या होते हैं? समाज में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े होते हैं, दुर्गम, मुश्किल और जंगलों क्षेत्रों में निवास करते हैं, विशेष एवं विभिन्न भाषा, बोलियां, है ना, उनकी कला, संस्कृति बहुत अलग अलग होती है।
उनकी परंपराएं, अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास, उनके सब सारे है ना चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, बहुत सारे होती हैं। इसके बाद निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करना, है ना, ये सारे एसटी की विशेषता है। ओके, चलो अब करते हैं एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ते हैं बड़े अच्छे से। देखो, पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो पहली बार अगर अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग बोले तो कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 वाला, इसके अंदर अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां हैं। जो पहले कितने थे? 46 थे, लेकिन अब कितने हैं? 43 है। 3 ऐसे जनजातियां हैं जिनको इस श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया गया। तो 2003 में 3 जनजातियों को इस श्रेणी से बाहर किया गया। वो कौन कौन है? पहला है कीर, पारधी, मीना। तो कीर, पारधी, मीना, इन तीनों को 46 जो अनुसूचित जनजातियां था उनसे बाहर कर दिया। ठीक है, ये अब अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया। मतलब ये जो पहले अनुसूचित जनजातियों में शामिल था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। 2003 में इनको हटा दिया गया। ठीक है, कि ये अनुसूचित जनजाति में नहीं आएंगे। तो वर्तमान में कितने टोटल अनुसूचित जनजाति हैं? 43 है। पहले कितने थे? 46 थे। तो 2003 में क्या किया गया? 3 जनजातियों को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वो कौन कौन है? वो कीर है, पारधी है और मीना है। कीर है, पारधी है और मीना है। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जनजाति को आत्विका भी कहा गया है। तो प्राचीन संस्कृत जो ग्रंथ है उनमें जो जनजात है उसको क्या नाम दिया गया है? आत्विका भी कहा गया है। ठीक है, आत्विका। और जनजातियों का सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग, जो जनजाति हैं उनका सर्वप्रथम आदिवासी, उनका नाम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया किसने किया? ठक्कर बापा ने किया। तो ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो जनजातियों के लिए सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ठक्कर बापा ने किया। ठीक है, ठक्कर बापा के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना जानो। अच्छा, आदिवासी मतलब क्या है? आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि प्लस वासी। आदि का मतलब है अति प्राचीन, वासी का मतलब निवास करना, मतलब वास करना। ठीक है, वासी मतलब निवासी, मतलब वास करना। अर्थात अति प्राचीन मूल निवासी ही आदिवासी कहलाता है। जो मूल निवासी है ना, जो अति प्राचीन बहुत समय से पहले से जो मूल निवासी है यहाँ के, वही आदिवासी होते हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इनको देखो, अनुसूचित जनजाति के ही बारे में करते हैं कि जॉर्ज ग्रिसरियन, जो जॉर्ज ग्रिसरियन हैं, इन्होंने जनजाति को पहाड़ी जनजाति कहा है। ठीक है, कि जनजाति जो होते हैं वो पहाड़ी जनजाति होती है। किसने बोला है? जॉर्ज ग्रिसरियन ने बोला। और महात्मा गांधी ने अनुसूचित जनजाति को क्या बोला है? गिरिजन बोला है। जो महात्मा गांधी है ये अनुसूचित जनजाति को गिरिजन बोला है, और जॉर्ज ग्रिसरियन ने इनको पहाड़ी जनजाति बोला है। किसको? अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आगे गोविंद सदाशिव घुरिये, जो गोविंद सदाशिव घुरिये हैं, इन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है, कि ये पिछड़े हिंदू हैं। ठीक है, किसने बोला है? गोविंद सदाशिव घुरिये। आगे करें, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या कितना है? 1,53,16,784। कितना है? 1,53,16,784 है। तो इनको अगर याद करना है तो 1.53 करोड़ से याद करो, मतलब 1,53,00,000, 1,53,00,000। 1,53,00,000 क्या है? ये 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या है। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या की बात करें तो कितना है? 7,26,00,000। कितना है? 7,26,00,000। अब मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,00,000 है। इस पूरे जनसंख्या का जो 21.10% है, ये क्या है? आदिवासी। तो मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का 21.10% क्या रहते हैं? आदिवासी रहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का जो 8.6% है वो आदिवासी है। मतलब भारत में जितना जनसंख्या है उन सभी जनसंख्या का जो 8.6% है
वो टोटल आदिवासी कहाँ, भारत में। अब भारत की कुल आदिवासी जनसंख्या का मतलब भारत में जितने आदिवासी जनसंख्या है उनका जो 14.69% जो है वो आदिवासी मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति है ना। तो फिर से देखो, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या 7,26,00,000। इन सभी जनसंख्या का 21.10% जो है वो जनसंख्या क्या है, आदिवासी है मध्य प्रदेश में। अब भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% आदिवासी है कहाँ, भारत में। जितना भी भारत में जनसंख्या है उसका 8.6% आदिवासी है। अब भारत में जितनी जनसंख्या है आदिवासियों की उनका 14.69% आदिवासी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इनको समझो अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो, तो हमने क्या किया कि देश में सर्वाधिक जनजाति वाला अगर राज्य है, अगर बात करें देश में, ठीक है, पूरे भारत में अगर बात करें तो सर्वाधिक जनजाति वाला अगर राज्य की बात करें कि कौन सा है, तो कौन है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति रहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, जनजाति प्रदेश कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है, 7,26,00,000 है। अब इस पूरे जनसंख्या का 21.10% के आदिवासी रहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या इतना है, इसका अगर 21.10% निकालो तो जो जनसंख्या आएगी वो पूरा जनसंख्या आदिवासी रहते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मतलब पूरे जनसंख्या का 21.10% आदिवासी है, मतलब जनजातियां हैं कहाँ, मध्य प्रदेश में। अब भारत में जो कुल जनसंख्या है उसका 8.6% आदिवासी है भारत में। ठीक है, तो भारत में अगर पूछें कितने परसेंटेज आदिवासी रहते हैं, जनजाति रहते हैं, तो 8.6%। बट अगर मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज आदिवासी हैं, तो 21.10%। ठीक है, तो इनको याद रखना अच्छे से। ठीक है, इस वीडियो में यही तक करते हैं। एक पार्ट और बनाएंगे इस बेसिक का, इस इंट्रोडक्शन जनजाति का। ठीक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस पार्ट में यही तक करते हैं। ओके, थैंक यू।